हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी विद राजेंद्र सर में। अब हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.1 का 9 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन के अंदर है इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3 वाई और वाई नॉट। हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है और ये बताना है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। a इंटू में b इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें ये किस फॉर्म में दिया है, पहले से सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू 1/3 करके हमें दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3 3 से 9 और 1 10, 10/3 हमारा यहाँ से आता है। तो आगे कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो हमें सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 क्या आएगा। 10/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या आएगा 3/10। तो यहाँ से आ गया 3/10। तो जो क्या है भाई 0/3 है। सिंपल सी बात है, जो क्या है 0/0.3 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 0.3 है। हम इससे पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाने पर क्या आएगा, बाय में 10 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है 0.3। तो 0.3 का हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो बाय 10 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10/3, जो किसके बराबर है 3 इंटू 1/3 के। तो ये इसके क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल होता है a इंटू में b इंटू सी इंटू में d इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का जो अगर मैं इन्हें करता हूँ 3/10 इंटू में 10/3, तो यहाँ से कितना आता है 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हमें बताना है कि राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है, एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल मतलब जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए जो संख्या होगी हमारी वो होगी 0/1। क्यों होगी 0/1? 0/1 होगी क्योंकि जैसे मान लीजिए 0/1 इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। 1/0 होगा और 1/0 क्या होता है इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में पढ़ा था कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर q बराबर 0 के है तो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो यही एक ऐसी संख्या होगी जिसका कोई भी रेशनल नंबर, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। यही एक ऐसा रेशनल नंबर है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए हमें पूछा गया है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो अपने ही व्युत्क्रम के बराबर हो। तो देखिए ऐसा नंबर होगा 1 ही क्यों होगा। तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, तो किसी के भी नीचे कुछ नहीं होता, हम 1 लगा लेते हैं। अब 1 का उल्टा क्या बनेगा 1/1 ही बनेगा। तो 1 ये किसके इक्वल होगा 1 के ही इक्वल होगा। तो हमारी इसी संख्या क्या होगी 1 होगी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जो अपने नेगेटिव के ही बराबर हो। तो देखिए ऐसी संख्या होगी 0, क्योंकि 0 जो होती है वो आपने देखा होगा कि ना तो हमें कभी उस पर नेगेटिव का साइन मिलता है, ना कभी
पॉजिटिव का मिलता है, तो 0 बराबर होती है किसके, 0 के। नेगेटिव पॉजिटिव जो दोनों का होता है क्या होता है, बराबर होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं, हमें ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, यानी कि जीरो के कितने रेसिप्रोकल है। हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर हमने देखा था कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। नेक्स्ट है द नंबर एंड द ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो खुद के ही अपने रेसिप्रोकल हैं। तो एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा, क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 करेंगे या इसके अपॉन 1 करेंगे तो आंसर हमें यही मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। देखिए -5 का रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर 5 तो आ जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, तो और जो साइन है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, तो -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अगर हम दो रेशनल नंबर्स की अगर कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जैसे हमें 2/3 दिया, यहाँ पर दिया 6/4, तो यहाँ से कट गया, 2 2 4 एंड 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ से 2 से 2 1 कैंसिल आउट हुआ, तो 1 को अपॉन में भी हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये संख्या कैसी है, एक रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये आ गया रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें दिया गया है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स का जो रेशनल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बच्चों इसका एक पार्ट और रह गया है अभी, वो देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 इज। तो हमें बताना है कि अगर हमें 1/x दिया हुआ है, x की जगह हमारा कोई भी डिजिट हो सकता है, और वहाँ पर जो x है यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा x। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/6 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल बनेगा भाई 6/1 बनेगा या 6 बनेगा केवल। तो ओनली वही संख्या हमारी क्या होगी, अगर q बराबर 0 के नहीं है, q बराबर 0 के नहीं है, 0 होता तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है, तो वही डिजिट हमारा क्या रहेगा, उसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 वो ख़त्म होती है। थैंक यू।